Hello everyone, I am Dr. Sameer Prabhakar, Senior Consultant Plastic Surgery in Sharda Medical College and Hospital, Greater Noida. Sharda Medical College is a 1200 bedded hospital with latest technological instruments and advanced techniques available in our center. As we all know that July is taken up as a month for cleft lip and palate patients. Now what is cleft lip and palate? Usually these cleft and craniofacial anomalies are congenital defects जो कि बचपन से ही बच्चे के अंदर डिफेक्ट रहता है चेहरे में, जिसमें तालू में छेद हो या होंठ में कट हो, जिसके कारण जो है कि बच्चा नॉर्मल नहीं दिख रहा है। मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स, ज़्यादातर जो बच्चे इस बीमारी से पैदा होते हैं उनमें होंठों में कट होता है, उससे कुछ कम परसेंटेज में तालू में भी कट होता है, और बहुत ही रेयर एक टाइप का क्लेफ्ट एनोमली होता है जिसको कहते हैं क्रेनियोफेशियल क्लेफ्ट, टेशियर्स क्लेफ्ट, जिसमें आंख तक कट जा सकता है। अब ये जो बीमारी है ये कुछ पेशेंट्स में पैदाइशी होती है, जिसको हम जेनेटिक कह सकते हैं कि जो पेरेंट्स से, अपने माँ बाप से उनको मिलती है। ये बहुत ही कम प्रतिशत लोगों में जेनेटिकली आती है, बट ज़्यादातर मरीजों में ये क्लेफ्ट एनोमलीज जो आती हैं उनके अलग अलग कारण होते हैं। जैसे कि माँ को अगर पूरा पोषण ना दिया जाए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, माँ की अगर वज़न जो है वो ज़्यादा हो, या माँ को अगर मधुमेह या शुगर की बीमारी हो, या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जब माँ जो है पेट से है उस दौरान उसको इन्फेक्शन हो जाए, जैसे कि रूबेला इन्फेक्शन हो जाए। साथ ही एक और कारण जो इस बीमारी का है वो है अगर माँ प्रेगनेंसी के दौरान जो है दौरे की दवाई खा रही है, उस कारण भी बच्चे को ये बीमारी से सफ़र करना पड़ सकता है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि बहुत सारे मरीजों में कुछ ना कुछ अलग अलग कारण होते हैं। कुछ मरीजों में ये कारण होता है कि वो फैमिली में जेनेटिकली आगे आ रहे हैं, बट भारत सरकार ने और हमारे हॉस्पिटल की तरफ से भी सारी प्रेग्नेंट पेशेंट्स को एक फोलिक एसिड टैबलेट खिलाई जाती बचपन से ही। 1 महीना अभी प्रेगनेंसी शुरू होने से पहले और प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने में, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, ये फोलिक एसिड की टैबलेट देना आजकल सरकार की तरफ से अनिवार्य कर दिया गया है। इस पहल के द्वारा ये बीमारी बहुत कम पाई जाने लगी है आजकल, परंतु फिर भी कुछ अनफॉर्चुनेट चाइल्ड या जिसको बदकिस्मती से कुछ लोगों में ये बीमारी हो जाती है। तो इसको कैसे प्रिवेंट करा जाए? आजकल जैसे हमने ये देखा है कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई है, अल्ट्रासाउंड्स आ गए हैं। इवन इन आवर सेंटर वी आर हैविंग अ वेरी गुड एंटीनेटल केयर, मतलब प्रेगनेंसी से पहले माँ का बहुत अच्छा ध्यान रखा जाता है यहाँ पे। उसमें रेगुलर चेकअप्स होते हैं, अल्ट्रासाउंड होता है। यूजुअली फर्स्ट ट्राइमेस्टर अल्ट्रासाउंड में ये हमें पता चल जाता है कि बच्चे को क्लेफ्ट लिप पैलेट है कि नहीं, तो अकॉर्डिंगली उसका हम मैनेजमेंट प्लान कर सकते हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फोलिक एसिड टैबलेट इज मेड मैंडेटरी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हर माँ को फोलिक एसिड टैबलेट पहले ट्राइमेस्टर में लेनी है, अनलेस एंड अनटिल कॉन्ट्राइंडिकेटेड। जो हमारी गायनी एंड ऑब्स डिपार्टमेंट है वो ये कोशिश करती है कि जो भी प्रेग्नेंट वुमेन है वो ओवरवेट ना हो, उस दौरान शुगर से या मधुमेह की बीमारी से वो ग्रसित ना हो, साथ ही साथ कोई ऐसी दवाई ना चल रही हो जिसके कारण ये बीमारी होने के चांसेस बढ़ जाए, या रूबेला इन्फेक्शन ना हो। फिर भी इवन दो कि आजकल केयर बहुत अच्छी हो गई है, फिर भी कुछ बच्चों में ये बीमारी हो जाती है। तो अब हम आगे आते हैं कि ये बीमारी का इलाज क्या है। क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट इज प्योरली सर्जिकली मैनेज्ड। इसमें कोई दवाई का रोल ज़्यादा नहीं है, इसमें सर्जरी के द्वारा इसको हम ठीक करा जा सकता है। और इवन इन आवर सेंटर वी आर हैविंग द लेटेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, लेजर्स, वी आर हैविंग माइक्रोस्कोप with the help of which हम जो है इसको बहुत अच्छे से रिपेयर कर पा रहे हैं और कम से कम निशान दे पा रहे हैं। जो कि क्लेफ्ट लिप के बच्चे होते हैं जिनके होंठ में कट है, उनको अमूमन अंदाजन 6 महीने से 1 साल के बीच में ऑपरेट कराना पड़ता है। पहले इसमें एक रूल चलता था, मिलर्ड्स रूल ऑफ 10, जिसमें कि बच्चे का वजन कम से कम 5 किलो होना चाहिए और हीमोग्लोबिन ठीक होना चाहिए, तभी हम उसको ऑपरेशन के लिए प्लान करते थे। परंतु अभी आउटडेटेड है। आजकल लेटेस्ट व्हेनेवर बच्चा इतना बड़ा हो जाए कि वो बेहोशी के लायक होता है तो हम इसमें ऑपरेशन प्लान कर सकते हैं। क्लेफ्ट पैलेट जो कि तालू में छेद होना, उसको अमूमन 1.5 से 2 साल के अंदर ऑपरेशन के लिए पेशेंट को लिया जाता है
और तालू का ऑपरेशन करना इसलिए अनिवार्य है, दो कारण है। एक कि वो जब भी खाना खाएगा तो खाना खा के वो नाक से निकलने का डर हमेशा रहता है, और दूसरा उसकी आवाज़ में हमेशा फ़र्क रहेगा। तो 1.5 से 2 साल के भीतर में जो गाइडलाइंस कहती हैं, आइडियली अगर बच्चा स्वस्थ है तो इस एज के दौरान बच्चे का ऑपरेशन हो जाना चाहिए। और मैं यही चाहूँगा कि ये जो अवेयरनेस मंथ हमारे पास है, इससे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में इस टॉपिक को स्प्रेड करें, इस प्रॉब्लम को अवेयर कराएं लोगों से कि हाँ ये बीमारी होती है, इससे घबराना नहीं है, ये बीमारी का इलाज उपलब्ध है। एट द सेम टाइम फिर भी माँ का प्रेगनेंसी के दौरान अच्छे से ध्यान रखना चाहिए लेडीज़ का, ताकि आगे चल के बच्चों में ये प्रॉब्लम ना हो। थैंक यू। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। किसी भी मेडिकल इश्यूज और बेस्ट अफोर्डेबल ट्रीटमेंट के लिए शारदा हॉस्पिटल में संपर्क करें।